हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर के अंदर कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो सीखा था। तो हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग करने के, जर्नल एंट्री करने के 2 मेथड आपको बताए थे। एक बताया था कैश प्राइस मेथड और एक बताया था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। कैश प्राइस मेथड से कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं हायर परचेजर की बुक्स के अंदर, वो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर अच्छे से सीख लिया। आज का लेक्चर नंबर 3 है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड से हायर परचेजर की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को XYZ लिमिटेड, जो कि हमारा हायर परचेजर है, उसने एक मशीन परचेज करी है ABC लिमिटेड से, जो कि हमारा हायर वेंडर है। ठीक है, कैश प्राइस है 1,50,000 का, डाउन पेमेंट है 30,000 का। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 1,20,000 का, और 1,20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है इक्वल 40 40 40। तो 40 और 40 80 और 40 कितनी होगी? 120। ठीक है, बट इनमें 10% इंटरेस्ट हमें जोड़ना है। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम लेक्चर नंबर 2 में मैंने सॉल्व कराया था। फर्क इतना है कि इसी क्वेश्चन को मैंने कैश प्राइस मेथड से करवाया था। आज इसी क्वेश्चन को मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड से करवाऊंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो कि इस क्वेश्चन में है आपका XYZ लिमिटेड। ओके जी, आया समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए कि 150 की मशीन है, जो कि इसकी कैश प्राइस है। 30,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितने रुपए देने हैं? 1,20,000 रुपए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपए की है, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो देखो, फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को, तो 20-21 यानी कि 1 ईयर का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट किस पे लगेगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना? 1,20,000। 1,20,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपए। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहां आ जाएगी इंस्टॉलमेंट 52,000 की। सेकंड ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,20,000 में से 40,000 तो दे दिए, है ना। कैश प्राइस में से ओनली कैश प्राइस लेस होगा, इंटरेस्ट लेस नहीं होगा। तो 1,20 में से 40 दे दिए, पीछे बच गए 80,000 रुपए। 80,000 का 10% करोगे तो 8,000 रुपए। तो यहाँ 48,000 की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, 8,000 का इंटरेस्ट होगा। फाइनल जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो 1,20 में से 40 ये गए, 40 ये गए, यानी कि 80,000 चले गए, पीछे कितने बच्चे? 40,000। उसका 10% कितना हो गया? 4,000। तो यहां हमें क्या करना है इस मेथड के अंदर? इस मेथड का नाम ही देखो क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। तो हमें यहां पर सबसे पहले तो टोटल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। 12 और 8 20 और 4 24। तो जब भी ये मेथड बोले तो आपको सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, सारी इंस्टॉलमेंट EMI का मिला करके वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार हम इंटरेस्ट से वेंडर को, जो वेंडर है सेलर को है, उसको क्रेडिट कर देंगे पूरे इंटरेस्ट से, है ना। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे उस इंटरेस्ट को पे करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा डिफरेंस है, क्या है आइए मैं आपको साथ साथ में सिखाता हूं। ये यहां पर मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है आपके लिए सुविधा के लिए, और एक एंट्री भी लिख रखी है ताकि हम जल्दी कर सकें। ये इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर? वो है हमारा XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड की बुक्स, हायर परचेजर की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है, और कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट एंट्री कब होगी? तो डेट दे रखी है हमको 1 अप्रैल 2020 को, जब मशीन परचेज कर रहे हैं। तो मशीन एक एसेट है, एसेट परचेज करेंगे तो डेबिट होगी। और टू ABC लिमिटेड करेंगे, भाई ABC लिमिटेड को पैसे देने हैं। कितने देने हैं? ये कैश प्राइस से होती है, और कैश प्राइस कितनी है? 1,50,000 रुपए है। ये देखो कैश प्राइस कितनी है? 1,50,000। तो 1,50,000 की मशीन है, और 1,50,000 किसको देने हैं? ABC लिमिटेड को हमें देने हैं। तो मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी? इसी दिन हमने कुछ तो डाउन पेमेंट कर दिया, तो 1 अप्रैल 2020 को ही ABC लिमिटेड नाम की लायबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, और 2 कर देंगे हम बैंक। ये क्रेडिटर है, इसको 150 देने थे, अब उसमें से कुछ दे रहे हैं तो डेबिट कर दो। कितने दे रहे हैं हम? 30,000 रुपीज दे रहे हैं। तो 30,000 से वो लायबिलिटी क्या खत्म हो जाएगी?
ओके, इन दोनों को चाहो तो साथ में भी कर सकते हो। मशीन अकाउंट एक 50 से डेबिट कर दो, ठीक है, एबीसी में डाल दो एक 20 और टू बैंक कर दो 30, तो साथ में भी कर सकते हैं आप एंट्री, ठीक है। और डाउन पेमेंट की चाहो तो अलग भी कर सकते हो। तो ये हो गया डाउन पेमेंट, ठीक है, ओके। अब जो एंट्री आ रही है ना वो ध्यान से समझना। हमेशा जो हम कैश प्राइस मेथड करते थे उसके अंदर 31 मार्च 2021 को हम क्या करते थे, इंटरेस्ट पहले ड्यू करते थे और फिर इंस्टॉलमेंट में पे करते थे। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट अकाउंट को कर देते थे डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करते थे डेबिट, और टू क्या करते थे, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते थे एबीसी लिमिटेड में। क्यों, क्योंकि भाई ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यानी कि एबीसी लिमिटेड को वेंडर को मुझे पे करना है। तो एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाता था। जैसे पहले कैसे करते थे वो बताता हूं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 12,000, ये देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000 रुपए। तो 12,000 से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाता था। और टू एबीसी लिमिटेड, भाई एबीसी लिमिटेड की पे उसको करने हैं ना, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए, तो हम क्रेडिट कर देते थे एबीसी लिमिटेड को, यानी कि वेंडर को 12,000 से। ये कैश प्राइस मेथड से कर देते। और फिर इसके बाद ये इंस्टॉलमेंट पे हो जाती थी, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता था। फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे कैसे, नेक्स्ट ईयर की ये एंट्री होती कितने से, 8,000 से, फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर में 4,000 से, ये सेम एंट्री होती है। बट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड में ऐसा नहीं करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड्स में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है, पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है, कितने साल का है, 3 साल का हमको पता है, तो 3 साल के इंटरेस्ट को एक साथ ही कहां ट्रांसफर कर देना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। टोटल इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट कितना हमारा तीनों साल का मिला करके 24,000, तो ये 24,000 जो है ये पूरा का पूरा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर 24,000 का इंटरेस्ट हमें ट्रांसफर कर देगा। और यहां लिख देंगे हम क्या, ये लिख देंगे टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। एक बार आपको ये करना है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, इसीलिए इस मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। हाँ, उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, आपका इंटरेस्ट तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब जब ये ईयर एंड होगा, अब ये जब ईयर एंड होगा तो आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो ये क्रेडिट किया है ना, इसको करो डेबिट जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो डेबिट, और इसमें से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 12,000 रुपए। हमने तो एक बार तो पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हर साल इसमें से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट सस्पेंस में से इंटरेस्ट निकाल करके हम हायर वेंडर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। यानी कि देखा जाए तो एंट्री वही है, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गई है जिसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बना दिया है हमने। अब यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन कितने से, ओनली फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 12,000। यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हमने टोटल जो इंटरेस्ट डाला है उसमें से केवल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब डाला है मतलब क्रेडिट कर दिया, निकालेंगे मतलब इसको डेबिट कर देंगे, और टू इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां, हायर वेंडर, और हायर वेंडर कौन है हमारा, एबीसी लिमिटेड। तो सर एंट्री तो वही है, वहां करते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड, लेकिन यहां करना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया, इसलिए इसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। ओके, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ड्यू। अब इसके बाद जो एंट्रीज है ना वो तो बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली एक एंट्री का और एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जनरेट करने का, नया क्रिएट करने का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, जो एबीसी लिमिटेड है ये डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे टू बैंक, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, 40,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, 12 का इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 52,000 की, तो यहां कर देंगे 52,000। ये आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या कर दी, पे, ठीक है, ओके। 52,000 रुपए, 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 52,000 रुप
अगर आपने दोनों ही, आपको पीडीएफ मिला भी होगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पीडीएफ अपलोड भी करता हूं, तो यहाँ बोर्ड पे लिखाता हूं, आपको पता है ना। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। तो दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके दोनों मेथड के आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ, नेक्स्ट है आप क्या करोगे, ये जो इंटरेस्ट आप, ये देखो ये वाला इंटरेस्ट जो ये वाला, ये इंटरेस्ट अकाउंट जो आपने डेबिट किया है कितने 24,000 से, है ना, इस इंटरेस्ट अकाउंट को भी धीरे धीरे खत्म करना। वो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस भी खत्म होगा। जैसे यहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट देखो क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है ना, तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तब इसको डेबिट करते जाएंगे, है ना, 12, 8, 4, और धीरे धीरे 3 साल में ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो क्रेडिट है वो डेबिट होकर खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे इंटरेस्ट अकाउंट जो डेबिट कर रखा है 24,000, इसको भी धीरे धीरे हमें खत्म करना होगा हर साल के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये जो डेबिट है इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट, और कितना केवल क्रेडिट करेंगे, जो इस साल का इंटरेस्ट है 12,000, और उसको कहां ट्रांसफर करना है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ओनली वही उसी फर्स्ट ईयर के पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग। अब देखो नेक्स्ट ईयर जो हम अकाउंटिंग करेंगे ना, उसमें ये 3 एंट्री रिपीट नहीं होंगी। कौन सी, एक तो मशीन परचेज करने की, एक डाउन पेमेंट करने की, और एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जो टोटल इंटरेस्ट क्रिएट किया था, ये 3 एंट्री रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट वाली तीनों एंट्री रिपीट होगी। एक तो इंटरेस्ट ड्यू की जो सस्पेंस अकाउंट से निकालेंगे, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, और एक पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। आइए, तो नेक्स्ट ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है, 31 मार्च 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2022 को जाके खत्म हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ड्यू करना है यहां, तो सीधा तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर जो कि है एबीसी लिमिटेड। लेकिन कितना, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना, देखो 8,000 रुपए, तो ओनली 8,000 रुपए। ये देखो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना, ओनली 8,000 रुपए, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस 12 से पहले डेबिट हुआ, 8 से अभी डेबिट हुआ, तो 20 से डेबिट हो चुका है, 24 से क्रेडिट है, 4,000 से नेक्स्ट ईयर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ड्यू। चलिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना, साथ साथ चलते रहो, बस स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी, वरना समझ में नहीं आएगा। स्किप करने का मना कर रहा हूं, लेकिन लाइक करने का, शेयर करने का वो मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको। चलिए, वो कर सकते हैं आप। 31 मार्च 2022 अब क्या करेंगे, एबीसी लिमिटेड को इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हमारे हायर वेंडर को। तो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कर देंगे बैंक। इंस्टॉलमेंट इस बार की कितनी है, 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, 8,000 की इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट हो गई 48,000 की। आप बोलो तो दिखा दूँ, ये रही, ये 52 की फर्स्ट थी, सेकंड 48 की, ठीक है। यहां लिख देंगे ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट पेड। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है, इसी साल में हम इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट जो है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा ट्रांसफर करेंगे, जो ओनली करंट ईयर का है। करंट ईयर का इंटरेस्ट ओनली कितना है, 8,000। बस 3 एंट्री होगी, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब नेक्स्ट ईयर और 3 एंट्रीज हो जाएगी, वो भी बता देता हूं। देखो सेम एंट्री होगी, ओनली अमाउंट चेंज हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए 31 मार्च 2023 को नेक्स्ट ईयर एंड होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। इस बार इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट कितना होगा, 4,000 से। देखो इस साल का इंटरेस्ट कितना है, 4,000 से। और 2 किसको देना है, एबीसी लिमिटेड। ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भाई, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू। लेकिन एक चीज हुई है पता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो हमने सबसे पहले 24,000 से क्रेडिट किया था, वो धीरे धीरे करके अब डेबिट होके खत्म हो गया है। ये देखो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इंटरेस्ट सस्पेंस 24,000 से क्या किया था, देखो क्रेडिट किया था। फिर यहां पर देखो डेबिट किया 12,000 से, फिर यहां पर डेबिट किया 8 से, टोटल 20 से डेबिट हो गया। और यहां डेबिट कर दिया 4 से, टोटल 24 से डेबिट, 24 से क्रेडिट, 24 से डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। ओके जी, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। 31 मार्च 2023 एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कर देंगे हम बैंक। तो यहां आ जाएगा आपका क्या,
इंस्टॉलमेंट पेड, नरेशन, इंस्टॉलमेंट कितने की है, ओनली 44,000 की, 4,000 का इंटरेस्ट और 40 की इंस्टॉलमेंट, ये वाली, ओके। लास्ट एंट्री बच गई है, जो इंटरेस्ट है 4,000 करंट ईयर का, थर्ड ईयर का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसी तरीके से इंटरेस्ट अकाउंट जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डेबिट किया था, उसको भी धीरे धीरे करके क्रेडिट कर चुके हैं हम। तो ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। नरेशन मैं ऐसे लिख देता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि नरेशन तो आप लिख देंगे, मेन तो एंट्री बनाना आना चाहिए। ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 24 से, इसको भी मैंने क्रेडिट कर दिया है। देखो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 12 से, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 8 से, तो 12 और 8 20, और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 4 से, तो 24। तो 24 से इंटरेस्ट डेबिट, 24 से इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 24 से क्रेडिट था और 24 से वापस धीरे धीरे करके डेबिट कर दिया। इस तरीके से ये वाली जो एंट्री थी, जो हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए बनाई थी, वो एंट्री पूरी की पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ डेबिट इसलिए किया था क्योंकि एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया था क्योंकि लायबिलिटी है कि भैया हर बार थोड़ा थोड़ा इतना इंटरेस्ट पे करना है। लायबिलिटी क्रेडिट होती है इसलिए, और इंटरेस्ट एक्सपेंस था, एक्सपेंस डेबिट होता है इसलिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर फ्री में मिल जाएगा। लेकिन आपको डिटेल में ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करने हैं और ढेर सारे आपको नोट्स चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स हमारी ऐप के अंदर आता है, तो ऐप डाउनलोड करो, कॉमर्स वाले गुरुजी नाम से प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और वहां पर आपको फी पे करोगे तब जाके पेड कोर्स मिलेगा, और वहां आपको डिटेल में पूरा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लेक्चर देखिए, और टेलीग्राम चैनल पर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, वो मैं कई बार अपलोड कर देता हूं। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।